इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था क्या, इशूड एट पार, रिडेमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडेमेबल एट क्या प्रीमियम, डिस्काउंट पे नहीं हो सकता रिडम्पशन। फिर इशूड एट प्रीमियम, रिडेमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडेमेबल एट प्रीमियम, फिर इशूड एट डिस्काउंट, रिडेमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडेमेबल एट प्रीमियम। ये केस समझा दिया था। अब उसी का अब न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट आप लोगों का भी एग्जाम में नहीं आ रहा है तो बैलेंस शीट को भी छोड़ते हैं। अभी हम किस में आते हैं, जर्नल एंट्री। पहले की जर्नल एंट्री क्या है, इशूड 1007% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, रिडेमेबल एट पार। देखो पहला केस इशूड एट पार, रिडेमेबल एट पार। केस क्या है, इशूड एट पार, रिडेमेबल एट पार। तो पहले हमारा कितना है 1000, कितना है 1000 डिवेंचर, हर एक डिवेंचर कितने का है 100 रुपए का। तो 1000 इंटू 100 कितना है 3450, 1 लाख। तो 1 लाख रुपीस जब इशूड क्या करेंगे, ये है एट ए टाइम ऑफ इशू रिडम्पशन की एंट्री, ध्यान दीजिएगा। तो जो एट ए टाइम ऑफ इशू रिडम्पशन की एंट्री जब हम करते हैं तो यहां पे ध्यान दीजिए, पहले डेट में नहीं दिया है तो पहला ये दे दीजिए। पहले सबसे पहले 1 लाख क्या हुआ, अगर इशू कर रहे हैं तो हमको पैसा क्या होगा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो कहां मिलेगा, बैंक में। तो पहले एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए मिला आपको 1 लाख। किस चीज का मिला, किस चीज का मिला, पैसा किस चीज का मिला, डिवेंचर का। जब एक साथ मिलता है तो क्या लिखते हैं, समझाए हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नहीं लिखेंगे नंबर कटेगा। टू, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन आप लिख दीजिएगा खुद। तो ये कितना आया 1 लाख। कोई दिक्कत, पहली एंट्री में कोई दिक्कत। अच्छा, इशूड एट पार, रिडेमेबल एट पार, मतलब जितने में लिए उतना ही वापस करेंगे। क्या कोई घाटा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई घाटा नहीं लग रहा है। अच्छा, ये सब पैसा किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, ये हो तो लोन है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, लेकिन लोन है, ये क्या चीज, किस चीज का है, ये डिवेंचर। इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये 1 लाख कहां ट्रांसफर करेंगे, किसके नाम पे चढ़ जाएगा ये, हाँ, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा है, पैसा तो आ गया लेकिन ये पैसा आपके सर पे क्या है, अभी बोझ है। ये केवल एट ए टाइम ऑफ इशू में ही रिडम्पशन की एंट्री जो होगी वो पास करना है कि भविष्य में अगर इतना देना है, कहां घाटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, टू इसके साथ कौन सा है 7% डिवेंचर अकाउंट। कोई दिक्कत, सिंपल जर्नल एंट्री पहले का पास हो गया, ठीक। मतलब पहले केस में हमारा क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरे केस में क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी कहां हो गया, इशू ऑफ डिवेंचर क्या है पार और रिडेमेबल एट पार, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये दे दीजिएगा क्योंकि रिडम्पशन की एंट्री शो करनी है। ये क्या है, इशूड एट पार, रिडेमेबल एट पार, ये शो कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी घाटा हमको नहीं लगा। अब सेकंड वाले में आएंगे। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, देखो इशूड 1007% डिवेंचर ऑफ ₹100, मतलब ऑफ ₹100 मतलब एट पार पे ही किया। ये किस पे किया, पार पे, लेकिन एट ए प्रीमियम 5%, रिडेमेबल एट पार, रिडेमेबल एट पार, मतलब प्रीमियम पे किया। तो 100 रुपए का 5% निकालेंगे, कितना आएगा 5 रुपए। तो ये 5 रुपए किस चीज का है, प्रीमियम। और 1000 इंटू 100 ये हुआ, और 1000 इंटू 5 कितना आया 5000। तो ये प्रीमियम पे इशू किया आपने,
किस पे इशू किया? प्रीमियम पे इशू किया। तो पैसा बताइए कितना मिलेगा? 1 लाख मिलेगा कि 5,000 जोड़ के मिलेगा? जोड़ के मिलेगा। तो कितना हुआ? 1,05,000। बेटा आपको समझ आया? मतलब कि आपने 100 का चीज कितने में बेचा? 105 में। तो हमारा लेकिन अलग अलग हमने क्यों निकाला? अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा ये क्या था? हमारा एक्चुअल ये लोन था आपके ऊपर, कर्जा था, और ये हमारा क्या है? प्रीमियम का है। तो हमको 1,05,000 मिला। कहां मिला पैसा? ये बैंक में मिला। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला आपको? 1,05,000। किस चीज का मिला? टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो गया? 1,05,000। देखिए मैंने वहां अलग अलग एंट्री क्यों किया, अब समझ आएगा। इसके बाद जब आप आएंगे, यही डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? आपके 7% डिवेंचर में और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो यही क्या हुआ? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना हुआ? 1,05,000। और 7% डिवेंचर में कितना गया? टू 7% डिवेंचर अकाउंट। कितना गया बेटा? अलग अलग निकाल के रखा है मैंने। 1 लाख। और बाकी किसमें गया? बताओ, अभी बताए हम। बाकी किसमें गया? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना गया? 5,000। अच्छा बताओ, आपने पार पे लिया नहीं, प्रीमियम पे हमने क्या किया? इशू किया। और रिडम्पशन कितने पे किया? पार पे किया। मतलब रिडम्पशन के समय हमको कोई घाटा नहीं लग रहा है। ये हो गया सेकंड का एंट्री, कोई दिक्कत? अब आते हैं थर्ड केस। थर्ड में क्या है? ध्यान दो, पहले थर्ड को पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो। थर्ड में पहले देख लो, पहले इधर देख लीजिए बेटा, इधर देख लीजिए। थर्ड, issued 1,007% debenture of 100 each at discount 5%, redeemable at par, redeemable at par, redeemable at par। ध्यान दो, तो हमारा क्या है? डिस्काउंट पे हमने क्या किया? इशूड किया। और ये चीज कहां पे किया? रिडम्पशन किस पे किया? पार पे। तो पहले 1,000 डिवेंचर। अब यहां देखेंगे 100 का कितना परसेंट बोला है? 5% डिस्काउंट। 100 का 5% कितना आया? 5 रुपए आया। ठीक। तो अब देखो 100 में 5 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो पैसा कितना मिल रहा है हमको? मिल कितना रहा है इशू में? 95। तो 1,000 इंटू क्या होगा? 95। और 1,000 इंटू कितना होगा? 5। तो ये कितना आया? दोनों पहले कर लेंगे। कितना आया? 95,000। और ये क्या हुआ? लेकिन जब पैसा मिलने की बारी आई, शुरुआती एंट्री क्या हुआ हमारा? 5,000 मिला। कितना? 95,000 मिला। किस पे? थर्ड वाले में आया हमारा। पहली एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए मिला? 95,000। किस चीज का मिला? टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आया बेटा? 95,000। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी डाउट यहां तक? अब सीधे हम क्या करेंगे? इसे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना हुआ? 95,000। लेकिन आपको मिला 95,000, लेकिन आपके सर पे कर्जा कितने का है? पूरा। पूरा कितने का है? 100 के हिसाब से है। 1 लाख का आपके सर पे बोझ है। और 5,000 रुपए जो है, ये आपका क्या है?
डिस्काउंट दिए। जब हम रिडम्पशन का केस आएगा, ये डिस्काउंट भी एक तरह का क्या है, लॉस ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट, चलिए पहले डिस्काउंट से शो कर देते हैं। आपके स्कूल में टीचर डिस्काउंट को शो करने बोले हैं, तो अब यहां देखिए डिस्काउंट ऑन किस समय, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना आया 5000, और लास्ट क्या हो, ये सब क्या हुआ, कितने परसेंट डिवेंचर में कन्वर्ट हो गया, 7% टू 7% डिवेंचर अकाउंट, कितना हो गया पूरा 1 लाख। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट। अब देखिए, अब हमारे पास ये कितने का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना हुआ है 5000। यही 5000 कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। यही 5000 कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ध्यान दीजिए, यही 5000 कहां चला जाएगा हमारा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कितना हुआ 5000, किस चीज का गया, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब यही जो डिस्काउंट है एक तरह का क्या था, लॉस था, तो इसको हम दूसरे तरह से भी अभी ट्रीट कर सकते हैं, नेक्स्ट में बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत, सबको समझ आया। ये देखिए, ये 1 2 3 केस हो गया, अब चौथे केस में आते हैं। अब यहां से समझने वाला टॉपिक है। अब क्या बोला है, इशूड 1007% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। एट पार मतलब क्या हुआ, 1000 इंटू 100, कितना आया 1 लाख। ध्यान दीजिएगा, अभी पहले हम कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, उसके बाद वहां एंट्री बताएंगे। 1 लाख हो गया, और रिडेमेबल किस पे है 5% प्रीमियम, तो 100 का 5% हम बता चुके हैं कई बार, कितना आया 5 रुपए। तो 5 इंटू 1000 कर लेंगे, ये क्या हो गया 5000। ये 5000 क्या है, किस पे है, रिडम्पशन के समय क्या है, प्रीमियम। ये 5000 क्या है, रिडम्पशन के समय क्या है बेटा, प्रीमियम है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद ही करेंगे। लेकिन बैंक में शुरू में पैसा क्या मिल रहा है हमको 1 लाख, तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना हुआ 1 लाख। किस चीज का पैसा मिला, टू किस चीज का मिला, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हुआ 1 लाख। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट यहां तक। अब यहां से मेन इसका काम है, ठीक है। अब सारा यही से पूरा मेन है। पहले इसको लेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना हुआ बेटा 1 लाख, ठीक। अब यहां एक जगह छोड़ रहे हैं, ठीक। टू कितना परसेंट डिवेंचर है 7% डिवेंचर अकाउंट, कितना है 1 लाख। अब देखो, हमको जब भी हम रिडम्पशन करेंगे, हमको कितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 5000। किस चीज का है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये क्या है, अभी दिए तो नहीं होना बेटा, देना बाकी है। तो किधर जाएगा, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट समझ चुके हो, क्योंकि 11 का ही जनरल है और कुछ नहीं है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितना रुपए हुआ 5000। ये जो देना है यही आपका क्या है, कहां से आप करेंगे, स्टेटमेंट से करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए क्या है, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यही क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना हुआ 5000। कुछ भी नहीं है, समझ में आया यहां तक,
क्लियर हुआ? सिंपल, जो आप करते आए हो। पैसा मिला कितना? 1,00,000। किस चीज का मिला? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? 7% डिवेंचर में। और हमको देना बाकी है कितना? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इतना 5,000। ये तो देना है, मतलब एक्स्ट्रा देना है। तो ये क्या है? लॉस हुआ इशू के समय में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वहीं पे कर लिए, ताकि जब प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बनाएंगे वहां से इसको हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां से आएंगे, यही कहां ट्रांसफर हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। यही क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कितना? 5,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखिए, इसलिए हम बार बार बोलते भी जा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी डाउट? अब देखिए नेक्स्ट केस, हार्ड नहीं है, कुछ स्केल क्लास 11 की जनरल एंट्री है, लेकिन 11 का ही अधिकतर चीज मिलेगा आपको। फिर फिफ्थ पार्ट, इशूड 1,007%, इशूड 1,007% डिवेंचर एट डिस्काउंट 5%। मतलब 100 का चीज 5 रुपए कम में दिया 95 में। तो पहली एंट्री क्या हो गई? 1,000 इंटू 95, तो कितना आया? 95,000। तो पहले एंट्री में कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखना है पहली एंट्री। अब तो पूरा याद हो गया होगा आप लोगों को, समझ भी आया है कि नहीं सबको? बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया बेटा? 95,000। कोई दिक्कत? किस चीज का पैसा बताइए? टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जैसे शेयर में करते थे वही है। तो यहां कितना आ गया? 95,000। कोई डाउट यहां तक? इसके बाद क्या बोलना है कि हमने डिस्काउंट पे तो इशू किया और रिडीमेबल एट प्रीमियम दिया कितना? 5%। मतलब 5 रुपए प्रीमियम का और होगा। ठीक है, कितना आया? 5,000। यहां देखिए 5 रुपए प्रीमियम का और होगा, मतलब क्या हुआ? 5,000 और देना पड़ेगा। और पहले से आपको घाटा कितने का लगा ये बताइए? क्वेश्चन देखते जाइए, पहले से घाटा कितने का लगा आपको? 5,000 का ये पहले ही घाटा लग चुका है और 5,000 और देना है। टोटल घाटा कितने का हो गया? 10,000। बस आपसे बन गया, इसमें कुछ करना नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहां से इसको हटा रहे हैं, यहां तक बन गया है ना आप लोग से? अब देखिए इसके आगे की एंट्री एकदम सिंपल है, साथ साथ करते चलिए। अब यहां से देखेंगे आप, इसको रहने दिए हैं। अब ये क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना रुपए हुआ? 95,000। ठीक है, जगह छोड़ रहे हैं। टू 7% डिवेंचर अकाउंट। 7% डिवेंचर में पूरा क्या जाएगा? 5,000 का जो हमारा डिस्काउंट था उसको जोड़ के कितना हो जाएगा? 1,00,000। या तो 100 रुपए पूरा फेस वैल्यू था, उससे कितना आया? 1,00,000। और जब हम रिडम्पशन करेंगे तब कितने का एक्स्ट्रा देंगे? 5,000। वही क्या हुआ? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट कितना हुआ बेटा? 5,000। अब यहां पे 2 पार्ट में भी कर सकते हैं या 1 पार्ट में भी कर सकते हैं। तो हमारा एट ए टाइम में इशू में क्या हुआ? डिस्काउंट ऑन इशू 5,000 और लॉस ऑन, आखिर वो डिस्काउंट भी आखिर कहां से एडजस्ट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से ही। वो भी कहां से एडजस्ट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से ही। और दोनों ही हमारा क्या है? एक तरह का लॉस है, तो इसीलिए डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। टोटल कितना हो गया? 10,000। बताओ समझ आया कि नहीं आया? और
इसके बाद यही 10,000 कहां से एडजस्ट करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। कहां से होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्योंकि स्टेटमेंट है इसीलिए अकाउंट नहीं लगेगा, समझा चुके हैं पहले भी। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितना हो गया? 10,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना हो गया? 10,000। बताओ पूरा समझ आया कि नहीं? यहां तक पूरी तरह समझ आया बेटा? सच्ची सच्ची की झूठी झूठी? आ गया? ध्यान दीजिए। अब यहां से आते हैं लास्ट टॉपिक। लास्ट क्या है देखो, पढ़ लो। इशूड, ये 6 वाला केस होगा, इशूड एट प्रीमियम, रिडेमेबल एट प्रीमियम। इसीलिए हम पहले बेसिक टॉपिक क्लियर कर दिए, उसके बाद क्वेश्चन को बता रहे हैं। ध्यान दीजिए। अरे आ जाएगा वो ना मीठी, आजा जादू से। इधर देखो, नेक्स्ट वाला क्या है? 1,000, ठीक है, किसमें? प्रीमियम 5%, रिडेमेबल में भी कितना है हमारा? 8%। तो 5 रुपए तो यहां आ जाएगा, पहले 100 रुपए इसका और 1,000 इंटू 5 इशू के समय, तो कितना आया? 1 लाख। और ये कितना आया? 5,000 आया, 1,05,000। और 8%, 100 का 8% कितना आएगा? 8 रुपए। 8 रुपए इंटू 1000 कितना आया? 8,000 रुपए। कहां हो रहा है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बस यही ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये जो 6 केस बताए इसमें से कोई 1-2 केस देगा या छोटे छोटे पार्ट में दे देगा। 1-2 केस देता ही देता है एग्जाम में, 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। देखिए बेटा, हम जब पढ़ाते हैं, कभी ऑनलाइन में पढ़ाएंगे या इसमें पढ़ाएंगे, कट टू कट पॉइंट में पढ़ाएंगे, इधर उधर का बकवास करके नाचन गानन वाला नियम मेरा नहीं रहेगा, ठीक है? यहाँ देखो, अधिकतर वीडियो में देखते होंगे सब नाचन गानन करते हैं। यहाँ देखो 6, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहां से आते हैं हमारा क्या, पहले किस चीज का है? किस चीज का है? इशू। इशू में कितना रुपए मिला हमको? 1,05,000। तो पहले एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 1,05,000। कोई दिक्कत? किस चीज का पैसा मिला? टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना मिला? 1,05,000 ये मिला था एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट का। फिर सेकेंड एंट्री पहली तो वही रहेगी, क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 1,05,000। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, फिर जगह छोड़ रहे हैं। 2 कितना परसेंट डिवेंचर है? 7% डिवेंचर अकाउंट कितना हो गया? 1 लाख। ठीक, अब ये देखिए, इसमें 1,05,000 है। 5,000 रुपए किस चीज का है? ये 5,000 किस चीज का है पहले बताइए? ये सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे आएगा। क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना हो गया? 5,000। और ये 8,000 किस चीज का है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ध्यान दीजिए, ये क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, इसके बारे में हम अलग से पूरा बता दिए कहां कहां यूज होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो गया, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना रुपए हो गया? 8,000। ठीक, ये तो एक्स्ट्रा पैसा लिए थे आप, लेकिन एक्चुअल जो घाटा लग रहा है वो किस चीज का है? 8,000 का है, जो आपको देना पड़ेगा। यही क्या हुआ हमारा? लॉस ऑन इशू
ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना हुआ 8,000। बताइए कोई डाउट इसमें कहीं भी? ठीक, यही 6 केस की एंट्री क्वेश्चन को खाली बड़ा बड़ा करके बताएगा और कुछ नहीं। बना लीजिए। और किसी बच्चे को पढ़ना है लाइव में तो हमारे www.abhijitstudycenter.com में जाएंगे। वहां जो मेन आपको सपना मैम ही पढ़ाएंगी और कुछ कुछ चैप्टर्स हम भी लेंगे। आप लोग उसी में जाके पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। देखो इसमें बस एक लास्ट एंट्री बचा है। अब ये ध्यान देना इसमें क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भी हमारा 5,000 है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है 8,000 है। अभी एक एंट्री लास्ट एंट्री बची है, वो कौन सी एंट्री है हमारी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का कहां कहां यूज कर सकते हैं इसके बारे में वीडियो हमारा प्रीवियस वाले में है, देख लीजिएगा। तो एक यहाँ पे भी क्या है, रिडम्पशन के समय भी इस पैसे को यूज कर सकते हैं अगर हमारा लॉस लग रहा है तो। अब पहले देखेंगे ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये कितने का है 5,000 का है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने का है 8,000 का है। तो 8,000 में 5,000 पहले एडजस्ट हो जाएगा किसमें से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, और जो बचेगा 3,000, यही 3,000 हमारा कहां से एडजस्ट होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो पहले एडजस्ट किससे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। कितना होगा डेबिट, कितना हुआ 5,000 और अभी भी कितना बचा 3,000। ये 3,000 कहां से एडजस्ट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट कितना हो गया 3,000 और लॉस ऑन इशू में कितना था 8,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना हो गया 8,000। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बना लीजिए।